उत्तर प्रदेश सरकार गायों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। एक योजना चली कान्हा गौशाला के नाम से, वहां पर गायों के साथ बड़ा कुकृत्य हो रहा है। वहां पर उनको न ठीक से खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। तमाम गाय वहां पर तड़प रही हैं और मर रही हैं कि 50 रुपया प्रति गाय मिलता है उसको चारा, पानी और दवाई के लिए। जिम्मेदार नगर निगम के लोग हैं, इन पे कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और उसका चारा जो गाय खानी चाहिए उसको नगर निगम में बैठे लोग खा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि पशुपालन विभाग और नगर निगम और गौशाला का प्रबंधक, इन सब के ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए। ये जो गाय मर रही, इससे क्या निकालेगी सरकार? सरकार को डूब मरना चाहिए। उनको शर्म नहीं आती है? सनातन में गाय को मां माना गया है, और अगर अपनी मां के साथ ये कृत्य वो कर रहे हैं, मैं समझ शर्मनाक है। उनको लाना भेजता हूं कि मोदी सरकार गौ सेवा की तमाम बातें करती रहती है। एक योजना चली कान्हा गौशाला के नाम से, जो फैजाबाद के अंदर, अयोध्या के अंदर बैसिंग में वो गौशाला खोली गई। कुछ सूत्रों से हमको जानकारी मिली कि वहाँ पर गायों के साथ बड़ा कुकृत्य हो रहा है। वहाँ पर उनको न ठीक से खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। तमाम गाय वहाँ पर तड़प रही हैं और मर रही हैं। उसका हमने बाकायदा, हमको सूत्रों से वीडियो भी मिला जो आप सबने अभी देखा है। वो तमाम सारी गायें जो भूख प्यास से तड़प रही हैं, मर रही हैं, और मर गई तो सड़ रही हैं। तो ऐसे जो जिम्मेदार नगर निगम के लोग हैं, इन पे कार्रवाई की हम मांग करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि पिछले 3 महीने का जो CCTV का फुटेज है वो जब्त किया जाए, और उत्तर प्रदेश की सरकार SIT बनाकर इसकी जांच करावे कि किस हद तक ये जाकर निष्ठा का करने का काम कर रहे हैं। जो गायों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो मर रही हैं, इस पे वो कितना गंभीर है गौ संचालक, ये वो देखने का काम करें। साथ साथ हम मांग करते हैं कि जो ये लापरवाही से गायें मरी हैं, तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गौ संचालक हो और चाहे नगर निगम में बैठेगा अधिकारी हो, उन सब पर मुकदमा दर्ज करने का काम किया जाए। क्योंकि जब ये मामला आज उठेगा और तमाम पत्रकार साथी यहाँ पर मजबूत बैठे हुए हैं, जब मामले को आप उठाएंगे, छोटे छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी और वो बड़े मलाई खाने वाले बच जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर ऊपर का बैठा अधिकारी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है अगर इसको कराने में, तो किसी की हैसियत नहीं छोड़ेगा वो ऐसा जाके काम वहाँ कर दे। यहाँ पर ऊपर तक लोग मिले हुए हैं, क्योंकि 50 रुपया प्रति गाय मिलता है उसको चारा, पानी और दवाई के लिए। 1500 रुपया प्रतिमाह गायों को मिलता है, और वो गायें जो पंजीकृत हैं लेकिन मर जा रही हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा रहा होगा, और उसका चारा जो गाय खानी चाहिए उसको नगर निगम में बैठे लोग खा रहे हैं। और ये भी नियम है, इस अधिनियम में ये भी नियम दिया गया है कि अगर कोई गाय मर रही है, वो गाय चाहे प्राकृतिक मौत ही क्यों ना मर रही हो, तो उसका पंचनामा करने का काम ये आदेशित किया गया है कि उसका पंचनामा होना चाहिए। तो ये भी स्पष्ट करें, फाइल जमा करें पिछले 3-4 महीने की, कि कितनी ऐसी गायें हैं जिनका पंचनामा किया गया, और वो गायें वहाँ मरी पड़ी हुई हैं गड्ढे में, जिनका संस्कार तक नहीं किया गया। क्योंकि ये भी प्रावधान इसमें है कि अगर कोई गाय मर रही है, उसका संस्कार भी करने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की है, उस कान्हा गौशाला के व्यवस्थापक की है। तो मैं ये मानता हूँ कि पशुपालन विभाग और नगर निगम और गौशाला का प्रबंधक, इन सब के ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए। 10 वर्ष का उनको कारावास दिया जाए। 3 लाख का जो प्रावधान दिया गया है, 3 लाख का उन पर जुर्माना लगाया जाए। क्योंकि ये मामला जो है, ये सिर्फ एक गौशाला का नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में ही हाल चल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश सरकार लेकिन निकालेगी इस गाय से? क्या निकालेगी पता सरकार? ये जो गाय मर रही, इससे क्या निकालेगी सरकार? सरकार को डूब मरना चाहिए। उनको शर्म नहीं आती है? जिस गाय को अरे भाई आप बताओ, स्लॉटर पे गाय कट रही थी, नहीं कट रही थी? आपने गौरक्षा करने का काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं इसको। ये रक्षा कर रहे हैं आप। वहां गाय कट रही थी, यहाँ गाय तड़पा के आप मार रहे हैं। तो स्लॉटर हाउस में और कान्हा गौशाला में फर्क क्या है, मुझे बता दीजिए। आप पंचकव्य की बात कर रहे हैं? अरे पहले गाय बचा लो महाराज, योगी जी पहले गाय बचा लीजिए। और योगी जी जहाँ आते हैं ना, यहाँ अयोध्या के अंदर, पूरे महीने के अंदर 10 चक्कर लगाते हैं योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी CM और तमाम मंत्री। बहुत दूर गौशाला नहीं है, लेकिन उनके नाक के नीचे अगर ये काम हो रहा है, तो मुख्यमंत्री को मैं लानत भेजता हूं कि वो भगवा पहनते हैं। सनातन में भगवा पहनना, सनातन कहते हैं ना, सनातन में गाय को मां माना गया है, और अगर अपनी मां के साथ ये कृत्य वो कर रहे हैं, मैं समझ शर्मनाक है। उनको लानत भेजता हूं मैं। और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम सब आज यहाँ बैठे हैं, परसों शाम को नगर निगम परिसर के अंदर, जिस नगर निगम की लापरवाही से घटनाएं हो रही हैं, उस नगर निगम परिसर के अंदर हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे, और पूरे रामनगरी के लोगों को आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं कि गौ माता के लिए श्रद्धांजलि सभा में आए। और इस जल्लाद सरकार, जल्लाद व्यवस्था, ये जो गौकशी करने वाले
से भी बदतर ये जो संचालक यहाँ बैठे हुए हैं खिलाफ वो आवाज उठाने का काम करें। ये वीडियो 7 जून की है, इसीलिए इस पर लैटिट्यूड बना हुआ है, लोकेशन भी टैग है। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि पिछले 3 महीने का सीसीटीवी फुटेज सरकार तत्काल जब्त करावे, क्योंकि अपील तुम, दलील तुम, गवाह तुम, वकील तुम, सब वही है, तो अपना ठीक कर लेंगे। शरद जी क्या आप निश्चित तौर पे पशु क्रूरता परसों जब कार्यक्रम हम करेंगे सबकी सहमति से रामनगरी के वो तमाम सारे लोग जो गौ सेवा करते हैं कांग्रेस करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे।